अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 14 नवंबर 2024 जुमेरात का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना, बहुत ही आज का दिन बड़ा हंगामा खेज़ है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समातें थीं। सबसे पहले तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है इमरान खान के लिए 14 से 40 दिन का किया गया। मैंने इसको चैलेंज किया, वफाकी हुकूमत और नैब इसको डिले करती है। अल्टीमेटली सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात की हद तक का ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ था जी। अब इसकी इंशाल्लाह इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करूँगा। उन्होंने निपटा दी कि गैर मुअस्सर होगी, खारिज नहीं हुई, निपटा दी है कि जनाब वो 120 दिन का ऑर्डिनेंस जब हो गया था पूरा तो इसलिए ख़त्म। यही तो रोकना है, यही तो कम से कम कहीं ना कहीं इख्तियार रोकना है ना, कि जब दिल चाहे जिस वक्त मर्जी चाहे इस तरह के ऑर्डिनेंस जारी कर दें, इस तरह की चीज़ें सारी जारी कर दें आप। तो ये तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए ना। ये अब आइनी और कानूनी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा मकसद आपके सामने आइनी और कानूनी बात रखना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो मीडिया से मेरी गुफ्तगू हुई है, यानी 3 अहम केसेस हैं। एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, फिर नज़रबंदी के अहकामात के हवाले से, फिर मॉडल टाउन सानिया के जो रिपोर्ट है उसमें जो एनेक्सर्स हैं वो नहीं दिए रहे और उसमें सारे सबूत हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, उनके हवाले से जो ज़्यादतियाँ हुई हैं मॉडल टाउन सानिया के हवाले से, वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देखिएगा। तोशाखाना 2 जो है ना, वो बरियत की दरख्वास्तें जो स्पेशल जज सेंट्रल है उसने मुस्तरद कर दी हैं। आइन और कानून के ख़िलाफ़ फैसला है, कोई एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। नैब का केस बनता नहीं था, ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए। इसको आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। आज भी बता दूँ आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बहुत ज़बरदस्त केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार बड़ा वाज़े तौर पर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कलअदम करार दे सकती, खारिज कर सकती है कि ये दरख्वास्तें खारिज की हैं, इसको मुस्तरद कर दिया जाए। जज साहब ने हवाई ग्राउंड्स पे इधर उधर की बातों के ऊपर, यानी सिर्फ और बुशरा बीबी या इमरान खान ही है और है क्या, यानी वैल्यूएशन किसने करनी है, अपना चीज़ें जो है ना बाकायदा डिक्लेयर की हैं, ख़रीदी हैं, ख़रीद के जगह वैल्यूएशन कम की बात है, उतने ही पैसे देने थे। तो ये कोई करप्शन तो नहीं ना कि छुप के कोई पैसे तो नहीं लिए ना, सामने डिक्लेयर करके किया। लेकिन ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं सारे प्रोसेस के अंदर। ये निज़ाम जकड़ा हुआ है और निज़ाम बड़ा सख्त किस्म का जकड़ा हुआ है, ये बता दूं मैं आपको। बहरहाल कोशिशें हमारी हैं कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर चलते जाएं और आपके सामने एक एक चीज़ लगाते जाएं। इमरान खान के अगेंस्ट जो आप केसेस देख रहे हैं, दड़ादड़ केसेस बनी जा रही हैं, इन्फॉर्मेशनें आ रही हैं कि जनाब इतने केसेस हैं। पहले पिंडी बेंच के अंदर आपने केसेस की तफसीलात सुन ली, जो इतने हैं और कोई काम ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाज साहब के सामने जब चीज़ें आई तो वो सारी आपके सामने, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मटीरियल है, कितनी चीज़ें हैं जो अदालत के सामने अभी आई नहीं। FIA की इंक्वायरियाँ हैं और FIA ने पता नहीं कितनी इंक्वायरियाँ शुरू कर दी है यार। यही हाल देखो यार। और उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपना पुलिस के हवाले से, वो दर्जनों केसेस हैं जो बता रहे हैं यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी पुलिस का काम और कोई नहीं है, सियासी इंजीनियरिंग बेहतरीन तरीके से सियासी इंजीनियरिंग कर रही है और उससे ये हालात आपके सामने अब यहाँ से समझ सकते हैं। आज आइनी बेंचेस की समाअत हुई जो, उसमें से कुछ गुफ्तगू कर लें और आलूदगी से मुतल्लिक इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखिए क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो यही कुछ नतीजा निकलेगा, तो ही कुछ नतीजा निकलेगा, जैसे जमाल मंदोखेल। और आइनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अफ़गान, अब ये कुछ इधर उधर की बातें समझा करें इसको। DHA ने ज़ई ज़मीनों पर सवालात उठा दिए और पंजाब में DHA पर इतनी समोक कुछ नज़र नहीं आ रहा। हर जगह DHA और हाउसिंग सोसाइटी नज़र आती है। सरसब्ज़ खेतों को ख़त्म कर दिया गया। ये अब आपके सामने है, जो हालात मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। और गुजरांवाला में हामिद मीनी, एक और बात, गुजरां की अदालत में 2 पुलिस एहलकारों ने गवाही दी है कि हमें 7 मई को पता चल गया था कि 9 मई को कुछ बड़ा होने वाला है। वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसलिए मुख्तलिफ शहरों में PTI रहनुमा को नामजद किया है। अब यहाँ से देखिए ना, ये वो बात है। और ये इंग्लैंड में सफ़ीना खान और असद मलिक के हवाले से भी अगर आप वो प्रोग्राम ग़ालिबन 30 अक्टूबर का शायद देख लें, जो उनमें उन्होंने जिक्र किया था इन सब चीज़ों का, सुनिएगा जो मैंने TV से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बातें की हैं। आज सबसे जो अहम मामला है वो मखसूस नशिस्तों का है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दी गई।
سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اور وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کو ڈیلے کر رہی ہے، بہانے بنا رہی ہے، کبھی ایک بنیاد کبھی دوسری بنیاد۔ 15 اگست سے کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ پہلے جسٹس رضا قریشی صاحب کے پاس گیا، پھر جسٹس راحیل کامران شیخ کے پاس گیا، اور اب جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس ہے۔ اور آج سب سے مزیدار بات ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئے اور آگے انہوں نے کہا جی وہ پاکستان تحریک انصاف وغیرہ کا نوٹس نہیں ہوئے، جب کیس آپ کا بناؤ تو یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہا ہمارے پاس آئے۔ میں نے کہا پڑھا نہیں ہے انہوں نے، میں پڑھ دیتا ہوں، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے پاس نہیں آنا۔ 8 ممبر بینچ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ جو نیا قانون آیا ہے اس سے اس فیصلے پہ کوئی عمل درآمد رک نہیں سکتا ہے۔ اگر نوٹس بھی کرانے ہیں سب کو تو الیکشن کمیشن کے ذریعے کرا دیے جائے، اور یہ ڈیلے ایسے ہی ہو رہا ہے، معمولی مفاد عامہ میں پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے، اس پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے، مخصوص جس سے پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ عدالت نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نوٹس کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور باقی پارٹی کو، باقی کچھ پارٹیوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو مخصوص نشستیں انشاءاللہ العزیز پاکستان تحریک انصاف کو دے دے گا۔ دوسرا جو بہت ہی اہم معاملہ ہے وہ نظر بندی کے سیکشن 3 پر عمل درآمد رکا ہوا ہے۔ طاہر اقبال جو فارم 45 اور 47 کے ساتھ MNA وہاڑی ہیں، ان کو 18 اکتوبر کو نظر بندی کے آرڈر جاری کیے تھے۔ ملتان بینچ میں کہا گیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ کریں۔ 2 نومبر کی ریپریزنٹیشن پینڈنگ پڑی ہے، مگر انہیں وہاڑی سے میاں والی جیل شفٹ کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرسوں اس پر نوٹس جاری کیے، آج بلایا ان کو۔ تو آج جب پوچھا گیا عدالت کے سامنے، جب آرڈر پڑا گیا کہ جب عدالت نے سیکشن 3 معطل کر دیا ہے، جب معطل کر دیا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نظر ثانی جو ہے، نظر بندی جو ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ کوشش کی بات لٹکانے کی، آرڈر کے اندر لکھا کہ جناب یہ سمری بھجوا دی ہے چیف منسٹر کو اور کابینہ فیصلہ کرے گی۔ اس پہ پھر عدالت کو بتایا کہ مصطفیٰ امپیکس کا کیس یہ نہیں ہے، یہ پاور آلریڈی ڈیلیگیٹ کر چکی ہے حکومت۔ جب ڈیلیگیٹ کر چکی ہے، سیکٹری سن رہا ہے تو سیکٹری کو آرڈر پاس کرنا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے آرڈر پاس نہیں کرنا، انہوں نے ایک اور کیس کے اندر طاہر اقبال صاحب کو پکڑنا ہے، اور یہ کل اگر رہائی ملتی بھی ہے تو یہ گرفتار کر لیں گے۔ عدالت نے میاں والی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا ہے کہ طاہر اقبال صاحب کو کل عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور چیف سیکرٹری کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل داری جو ہے نا وہ یقینی بنائیں۔ تیسرا معاملہ ہے مال ٹاؤن سانحے کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے جوڈیشل انکوائری کا حکم ہوا تھا، اس کے ساتھ جتنا مواد ہے جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور آئی جی اس وقت کے سکھیرا صاحب، وہ سارے اس کے اندر ملزم تھے، لیکن وہ مواد ساتھ کا نہیں دیا جا رہا کہ جو انکوائری رپورٹ کے ساتھ ہے۔ بڑے عرصے سے درخواست چل رہی ہے، اور حکومت پنجاب کبھی رجسٹرار آپس میں ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، رجسٹرار بات ہو رہی ہے جوڈیشل انکوائری ٹرائبیونل کی۔ آج عدالت کے سامنے یہ لگا تھا کیس، اور سماعت اس کی ملتوی ہو گئی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔